तलाक के इतने सालों बाद काजल यहाँ पे, और वो भी ऐसी हालत में। काजल, तुम यहाँ, वो भी इस हालत में? तुम यहाँ? काजल, तुम मुझे धोखा दे रही हो ना? तुम्हारा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है ना? हाँ, चल रहा है मेरा अफेयर। धोखा दे रही हूँ तुम्हें। अब मैं तुमसे डिवोर्स भी लूंगी और तुमसे एनिमल के पैसे भी लूंगी। ठीक है, मुझे भी नहीं रहना ऐसी लड़की के साथ जो मुझे धोखा दे रही है। दे दूंगा तुम्हें डिवोर्स। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी? सुनने में तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। अब मेरा काम हो गया। मैं तुमसे पैसे भी लूंगी, डिवोर्स भी लूंगी, और तुम्हें मुझे एनिमल के पैसे देने भी पड़ेंगे, क्योंकि ये लॉ है। तो इसका मतलब तुम इतने टाइम से मेरे साथ ये सब प्यार का नाटक कर रही थी? हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो बस नाटक कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ। अब तो मेरा काम हो गया। अब तुम्हें मुझे एनिमल के पैसे भी देने होंगे। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे उन पैसों से ना मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। काजल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तो प्यार का नाटक कर रही थी इतने टाइम से। तुमने तो प्यार को मजाक बना के रख दिया है। खैर छोड़ो, प्यार की बात भी मैं किससे ही कर रहा हूँ। बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उतने पैसे दूंगा मैं तुम्हें। तुम चाहो तो मुझे 1 लाख रुपए मंथली भी दे सकते हो, और तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। नहीं तो तुम मुझे एक साथ 1 करोड़ दे दो। इससे तुम्हारे लिए भी चीजें आसान हो जाएगी और मेरे लिए भी। ठीक है, अगर तुमने मेरे प्यार को पैसे से तोल ही दिया है तो दे दूंगा मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए। लेकिन ना किसी को बताना मत। क्या है ना काजल, पति और पत्नी का रिश्ता ना बहुत पवित्र होता है। अगर तुमने ये बात बताई ना, उनका इस रिश्ते से भरोसा ही उठ जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे बारे में किसी को बोलने का। चलती हूँ, पैसे रेडी रखना। तुम्हें पता है, एलिमनी के नाम में मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। 1 करोड़ रुपए मिल गए मुझे, फिर सारे पैसे लेकर मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। ये मैं क्या सुन रही हूँ मोनू? तुम सारे पैसे जुए में हार गए। अरे तुम्हें पता भी है, कोई छोटे मोटे पैसे नहीं थे, पूरे 10 लाख रुपए थे, और तुम मेरे सारे पैसे जुए में हार गए। चुप कर। अब तू सिखाएगी क्या मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? हाँ, मैं ही तुम्हें बताऊंगी। ये जो पैसे तुम जुए में उड़ा रहे हो ना, ये तुम्हारे पैसे नहीं, मेरे पैसे, और मैं अपने पैसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। तू होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मैं अपने पैसों का क्या करूं? मेरे पैसे हैं, चाहे मैं आग लगाऊं चाहे जुआ खेलूं, मेरी मर्जी में जो करूंगा। निकल यहाँ से। काजल, मैंने तुम्हें एलिमनी में 1 करोड़ रुपए दिए थे और उसने वो सारे पैसे उड़ा दिए। हाँ, उसने नशे और जुए के चक्कर में मेरे सारे पैसे उड़ा दिए। अरे जब तुम्हें पता लग गया था कि वो लड़का ऐसा है, तो तुम उसके साथ क्यों थी? अपने पैसे लेकर कहीं और चले जाती। मैं जब उसके पास थी, उसने मेरे सारे पैसे रख लिए। मैंने कई बार पैसे मांगने की कोशिश करी, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। जैसे मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करती थी, वैसे ही वो मेरे पैसों से प्यार करता था। और आज देखो ना, उसने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। काजल, तुम्हें पता है, पहले ना मैंने सिर्फ सुना ही था कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। सही कहा तुमने। ये मेरे कर्मों की तो सजा है जो मुझे आज मिल रही है। वैसे वरुण, तुम मुझे माफ करके दोबारा अपना सकते हो? नहीं काजल, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और वैसे भी ना, माफी गलती की दी जाती है, धोखे की नहीं। और तुमने ना मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था,
तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया था काजल, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक काम कर सकता हूँ। आखिरकार प्यार जो करता था मैं तुमसे, बीवी थी तुम मेरी। मैं अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, और काजल तुम वहां रह भी सकती हो। तब तक तुम्हारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। नंबर तो याद ही होगा तुम्हें मेरा, कॉल कर लेना, जब दिल करे तब आ जाना।